अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब सहर पर अली की हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी कि वो KKR कंपनी में सहर की पोस्ट पर काम कर रहा है। वहीं इंस्पेक्टर शफीक कामरान को 50 लाख का चूना लगाकर बुखारी के साथ पार्टी करने वाला है और इसी के साथ अब शाजिया और सहर का सोशल मीडिया पर कामरान के खिलाफ बयान जारी करने से कोई तूफान आने वाला है। तो क्या अब कामरान के बुरे दिन शुरू हो गए हैं? इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि बिनिश ने तो कामरान को तारे दिखा ही दिए थे, वहीं अब किरण ने भी कामरान को आईना दिखा दिया है। यूं तो किरण ने बहुत ही जबरदस्त डिसीजन लिया है कि वो फिलहाल तो घर छोड़कर चली गई है, अपनी बेटी जोया को भी साथ ले गई है। वहीं मुझे इस बात पर भी बहुत ही ज्यादा हैरत है कि आज के दौर में भी ऐसे पेरेंट्स मौजूद हैं जो अपनी बेटी का घर बसा देखने के लिए कामरान जैसे दामाद को अपने घर बिठाकर खाना खिलाएं और आओ भगत भी करें। मगर जिस तरह से कामरान के ससुर ने उसे समझा दिया है कि तुम पर लगा इल्जाम सच है या झूठ, इसका अंदाजा किरण भी बहुत अच्छी तरह से लगा सकती है। बहरहाल अगर ये इल्जाम सच साबित हुआ तो मैं अपनी बेटी किरण और नवासी जोया को तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा। अब कामरान जो कि हर तरफ से बुरी तरह से फंस चुका है, बुखारी से लेकर इंस्पेक्टर शफीक तक उसे नोच नोच कर खा जाएंगे। अपने प्रोफेशन का नाजायज फायदा उठाकर जिस तरह से कामरान से पैसे निकलवाकर उसे इस बात से मुतमईन कर रहे हैं कि वो ये केस जीत जाएगा। इसीलिए तो यहाँ इंस्पेक्टर शफीक 50 लाख लेकर एक बहुत बड़ी गेम प्लान करने वाला है। बहरहाल यहाँ अब कामरान की बैंड बजी हुई है और वो इस केस को जीतने के लिए हर हद तक जाएगा। इसीलिए कामरान अपने खास मुलाजिम के हाथ 50 लाख हेड फाइनेंस से मंगवाकर इंस्पेक्टर शफीक को देगा, जहां इंस्पेक्टर शफीक बुखारी के साथ मिलकर ये प्लान बना चुका है कि कामरान को दोनों हाथों से लूटना है। इसीलिए तो अपना प्लान कामरान के सामने रखकर उसे मुतमईन तो कर दिया है और बुखारी ने भी इंस्पेक्टर शफीक के साथ मिलकर इस प्लान को कामरान से एक्सेप्ट भी करवा लिया है कि इसके अलावा तो आपके पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। और यूं कामरान इन दोनों के बिछाए हुए जाल में बुरी तरह से फंसने वाला है। कामरान का यहाँ पर यही कहना होगा कि बस मुझे ये केस हर हाल में जीतना ही जीतना है। और यहाँ इंस्पेक्टर शफीक जिस वक्त पैसे लेगा तो वो कामरान को तसल्ली देते हुए यही कहेगा कि आप यूं समझ लीजिए कामरान साहब कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की है और मुझ पर यकीन रखिए कि मैं आपकी इन्वेस्टमेंट सूद समेत आपको वापस करूंगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए क्योंकि आपकी ये हक हलाल की कमाई है, मैं इसे यूं जाया होने नहीं दूंगा। जहां रकम मिलते ही इंस्पेक्टर शफीक की तो राल टपकने लगेगी और वो गाड़ी में खूब मस्ती में डांस करेगा, झूमेगा और इसी सरशारी में मस्त वो बुखारी को कॉल करेगा कि मैंने कामरान से रकम ले ली है और जैसा कि आपके साथ अदालत में बहुत ही बुरा हुआ है, इसीलिए मैं इसमें से आपको भी पैसे देना चाहता हूँ। आखिर वहां पर अगर बुखारी इंस्पेक्टर शफीक के प्लान की तरदीद ना करता तो इंस्पेक्टर शफीक को तो कामरान कभी भी इतनी रकम ना देता। अब बुखारी तो इंस्पेक्टर शफीक की ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा और उससे 50% का मुतालबा भी साथ ही कर देगा। जहां ये बात सुनकर इंस्पेक्टर शफीक की तो बत्ती गुल होने वाली है। इसी के साथ अली भी जैसे ही देखेगा कि इंस्पेक्टर शफीक कामरान के घर से निकला है तो उसे सारी हकीकत पता चल जाएगी कि इंस्पेक्टर शफीक भी बुखारी के साथ मिला हुआ है। और अब वही मनीषा भी शाजिया से मुलाकात करने के बाद उसकी सारी बात सुनेगी और सारी सूरत हाल से बिनिश को आगाह करने के लिए उसे कॉल करेगी, जहां बिनिश यही कहेगी कि मैं सोच रही हूं कि हमें ऐसा करना भी चाहिए या नहीं। यहाँ मनीषा का कहना यही होगा कि ये बात तो कामरान को सोचनी चाहिए थी, अब उसने सोशल मीडिया पर इतना गंद और झूठ फैला दिया है तो फिर अब सच का सामना करने के लिए भी तो तैयार हो जाए। जब सच सामने आएगा तो न सिर्फ कामरान की बल्कि हर देखने वाले की आंखें खुल जाएंगी कि जो घनाउनी चाल कामरान शहर को गंदा करने की चल रहा था, असल में इस गंद का गंदा मगरमच्छ वो खुद है। यहाँ बिनिश भी मनीषा को इजाजत दे देगी और कहेगी कि तुम ऐसा ही करो और देखो कि इस तरह करने से क्या रिस्पॉन्स आता है। और वहीं दूसरी तरफ अब
कामरान के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। बुरे तो पहले ही चल रहे थे, मगर अब इस बुराई में मजीद तेजी के साथ तूफान भी आने वाला है, जहां अब शाजिया ने भी हिम्मत कर ली है कि वो भी कामरान से अपने साथ की गई ज्यादती का बदला और इंसाफ लेकर ही रहेगी। इसीलिए अब वो सहर के साथ मिलकर एक वीडियो कामरान के खिलाफ बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करेगी, जहां इस वीडियो से सारा सोशल मीडिया हिलकर रह जाएगा और इस तरह से बहुत सी रेप विक्टिम सहर के साथ खड़ी हो जाएंगी। वहीं कामरान की सोच को भी ब्रेक लग जाएंगे कि उसकी सोच तो यही थी कि वो अपनी कामयाबी की तरफ तेजी से कदम बढ़ा रहा है, मगर सोशल मीडिया का तूफान कामरान को औंधे मुंह गिरा देगा और उसका इंस्पेक्टर शफीक के साथ मिलकर बनाया गया सारे का सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। और इसी के साथ अब नाजरीन, मनीषा और रोहित भी अपनी जिंदगी में इस केस को लेकर काफी ज्यादा परेशान हैं। मनीषा तो यही चाहती है कि रोहित सच का साथ दे और जो कुछ वो जानता है वो सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन रोहित जो कि चारों तरफ से बुरी तरह फंस चुका है, उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करे, दोस्त को बचाए, बिजनेस बचाए या फिर मनीषा के साथ बिगड़ती सूरत हाल को ठीक करके अपनी फैमिली को बचाए। यहाँ मनीषा से रोहित यही कहेगा कि मुझे किसी भी किस्म का, किसी भी तरह का कोई बयान नहीं देना, छोड़ो कामरान को उसके हाल पर, जो करता है करता रहे, वो खुद ही भुगतेगा। मेरी लाइफ उसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। मैं इस बारे में फैसला कर चुका हूँ कि मैं किसी का साथ नहीं दे रहा और अब कामरान को उसके हाल पर छोड़ चुका हूँ। यहाँ मनीषा रोहित की बात से इत्तेफाक नहीं करेगी और यही कहेगी कि कामरान जैसे घटिया इंसान को किस्मत के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। हर रोज कोई ना कोई घटिया हरकत, कोई ना कोई झूठ बोलता है। जब उसे ही एहसास नहीं है तो उसे सबक सिखाना तो बनता है ना। और वहीं मनीषा भी अब सहर के साथ शाजिया का बयान बिनिश की इजाजत से सोशल मीडिया पर अपलोड कर देगी, जहां शाजिया कामरान के किए गए काले करतूत खोल कर रख देगी कि वो भी उसकी कंपनी में जॉब करती थी, वहां उसके साथ भी कामरान ने कुछ ऐसा ही किया। और इस वीडियो को देखने के बाद तो कंपनी के हर फर्द को कामरान की सच्चाई पता चल जाएगी, लेकिन कामरान जैसा ढीठ इंसान फिर भी बाज नहीं आएगा और वो अपनी सोशल मीडिया मुहिम को तेज करवा देगा। इस तरह से ये केस अदालत के साथ साथ सोशल मीडिया पर ज्यादा ज़ेरे बहस होगा। वहीं दूसरी तरफ अली भी ऑफिस में किसी काम से अपना मोबाइल मेज पर रखकर चला जाएगा और उसके मोबाइल की होम स्क्रीन पर सहर की पिक्चर लगी होगी। जैसे ही नोटिफिकेशन बजेगी तो सहर की पिक्चर को देखकर उसकी कॉलीग रुककर मोबाइल की तरफ देखेगी और फौरन से पहचान जाएगी कि ये तो सहर है। तो फिर ये अली के मोबाइल में किस तरह, क्योंकि केकेआर कंपनी के सभी एम्प्लॉयज सहर के किरदार को जानते थे और सबका यही मानना है कि सहर झूठ नहीं बोल रही है, बल्कि झूठ तो सर कामरान बोल रहे हैं। लिहाजा जैसे ही अब वो ऑफिस कोलीग सहर को कॉल करेगी तो उससे पूछेगी कि अली को जानती हो तुम, और सहर कहेगी कि कौन अली। यहाँ वो लड़की अली की पिक्चर शायद सहर को दिखाए और फिर यूं वो लड़की सहर को सारी बात बताएगी कि दरअसल अली को कामरान साहब ने अपनी कंपनी में जॉब दी है, अभी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया है, वो भी तुम्हारी जगह पर, क्योंकि काफी टाइम ये सीट खाली थी, लिहाजा अब अली ही इस जगह पर हैं। तुम उन्हें जानती हो क्या? क्योंकि उनके मोबाइल में मैंने तुम्हारी पिक्चर देखी तो मैंने तुम्हें कॉल की है। अब यहाँ पर सहर के तो होश ही उड़ जाएंगे कि आखिर ये अली ने क्या कर दिया है, और अगर वो वहाँ जॉब कर ही रहा था तो मुझे बताया क्यों नहीं। इसीलिए सहर अब मनीषा के घर से रोती हुई अपनी गाड़ी में निकलेगी और सीधा कामरान को कॉल करेगी और उसे ठीक ठाक जलील भी करेगी कि तुम कामरान के पैसे पर पल रहे हो, मेरी पोजीशन पर वहां उसकी कंपनी में काम कर रहे हो और यहाँ पर तुम मेरी मदद करने की एक्टिंग भी कर रहे हो। आखिर तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं तुमसे कभी मदद ना मांगती, ना ही तुमसे राब्ता रखती। यहाँ सहर को इस बात से इतनी ज्यादा ठेस पहुंचेगी कि वो बहुत कुछ अली को गलत भी कह जाएगी और अली इस चीज को अच्छे से जानता है। इसीलिए तो ऑफिस के बाद वो सीधा सहर के घर चला जाएगा और वहाँ सारी बात साफ साफ बता देगा कि मैं जहाँ तक मुमकिन हो सका हर तरह से तुम्हें इंसाफ दिलवाने और तुम्हारा साथ देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इतने टाइम में मैंने वहां जो कुछ भी देखा और सुना है वो तुम्हारे दलाइल और केस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम जानना चाहती हो तो मैं बहुत जल्द कामरान के खिलाफ तुम्हें प्रूफ ला कर दूंगा, ऐसा सॉलिड प्रूफ जिसकी बेस पर उसे जल्द अज जल्द सजा होगी। यहाँ सहर और उसकी फैमिली तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे कि आया अली किसका साथ दे रहा है, सहर का या फिर कामरान
कामरान का? कहीं कामरान ने अली को खरीदा हुआ तो नहीं है? बहुत मुमकिन है कि इन ख्यालात के पेश नज़र सहर और उसके घर वाले अली से राब्ता ख़त्म कर लें, या फिर अली बैकफुट पर अपनी गेम खुद ही खेलता रहेगा। आखिर एक ना एक दिन सच सबके सामने आ ही जाएगा। तो नाजरीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है? क्या अली कामरान के खिलाफ सबूत जमा करने में कामयाब हो पाएगा? और क्या सहर और शाजिया के सोशल मीडिया बयान का लोग पॉजिटिव रिस्पांस देंगे? और क्या कामरान 50 लाख के बदले इंस्पेक्टर शफीक के प्लान में कामयाब हो जाएगा? और साथ ही ये भी जरूर बताइएगा कि ये ड्रामा आपको कैसा लगता है और इस ड्रामे के कौन से किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद हैं? किस किरदार की अदाकारी से आप बहुत ज्यादा मुतासिर हैं? अपनी कीमती राय का इजहार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।